अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने लगे हैं 1.3 5 क्लास की मैथ्स को। पिछली वीडियो में हमने बात की थी 1.2 की, तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली ऑन 1.3। सो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर इसके भी 4 हिस्से दिए हुए हैं ABCD, तो हम सबसे पहले A वाले को सॉल्व करते हैं। 1.1 जब हम कर रहे थे तो हमने उसके अंदर सीखा था एडिशन यानी प्लस करना, ठीक है। 1.1 के अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे थे, जहाँ पर हमने काउंटिंग करना सीखी थी। नेक्स्ट पे हमने 1.2 पे करना सीखी थी एडिशन। अब हमारी 1.3 स्टार्ट हो रही है, तो हम इसके अंदर सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। बेसिक सब्ट्रैक्शन तो आती ही होगी, अगर नहीं भी आती है तो कोई इशू नहीं है, हम इसमें सब कुछ क्लियर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर A को हम सॉल्व करते हैं। हम इसको यहीं करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दिए हुए हैं हमें वर्टिकल में, ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज से हमने माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन यानी काटना है, ठीक है। अगर ये 2 दिया हुआ है और ये 0 दिया हुआ है, तो मतलब 2 के अंदर से हमने 0 निकाल देने हैं, ठीक है। कैसे? यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 0 है। इसका मतलब है कि आपके पास 2 टॉफ़ीज़ हैं, उसके अंदर से अगर आपने 0 टॉफ़ी निकाल दी तो आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ बचेंगी? तो आपके पास टॉफ़ीज़ बचेंगी 2 ही टॉफ़ियाँ, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं होती है। 0 के अंदर कुछ भी टॉफ़ीज़ हमारी नहीं आ सकती हैं। सो 2 में से अगर हम माइनस करेंगे 0 को, तो हमारे पास जस्ट 2 ही रहेगा। हमने लिखना है यहाँ पर 2। यहाँ पर है 3। 3 में से 5 नहीं जा सकता, क्योंकि 3 छोटी है और 5 बड़ा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है 1, इससे हम एक कैरी करेंगे, जिसे हम उधार लेना भी कह लेते हैं, ठीक है। हम इससे एक नंबर उधार लेंगे। तो अगर हमने इसके अंदर से एक को उधार ले लिया तो खुद ही एक है। अगर एक उधार ले लेंगे तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, क्योंकि हमने इसका एक ले लिया। और इसका एक लेकर हम कहाँ लगाएंगे, ये जो 3 बना हुआ है इसके ऊपर इस वाले का एक हम लगा देंगे, यू। अगेन ये बन गया हमारे पास 13, जैसे हम पहले एडिशन में करते हुए आए थे। अब हमने क्या करना है, 13 में से 5 को कट करना है। 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारे पास बचेंगे 8 हम यहाँ लिख देंगे। आगे चलो भाई, 0 के अंदर से 3 नहीं जा सकते, तो हम 0 के अगला वाला जो नंबर है 3, इससे हम दोबारा उधार लेंगे। उधार लिया हमने इससे एक, यहाँ पर आ गया 10, ये बन गए 10। इसको मैं इससे लिख देती हूँ ताकि नज़र आ जाए। हमने क्या करा है, 3 में से हमने उधार लिए ना, तो यहाँ पर कितने हो गए? ये 2 रह गया, क्योंकि हमने इसमें से एक उधार ले लिया है। अब ये बन गया है हमारे पास 10। 1 और 0 10 हो गए। 10 में से अगर हम काटेंगे 3 को, तो हमारे पास आएगा आंसर 7। यहाँ पर 2 में से अगर हम 4 को काटेंगे तो हम नहीं काट सकते। अगले वाले से जो ये 6 से उधार लेंगे, 6 में से हमने 1 उधार लिया, तो ये 5 रह गया इधर, और ये 1 इसके ऊपर आ गया, ये 12 बन गया। 12 में से अगर हमने 4 काटे तो हमारे पास आंसर आएगा, अगेन हमारे पास आंसर 8 आएगा। ये तो लग ही नहीं रहा मैंने 8 लिखा है। चलो, 12 में से 4 गया 8। 5 में 6 जा नहीं सकते, हम 8 से दोबारा उधार लेंगे। इससे अगर हमने उधार लिया तो ये 7 हो गया, और ये 5 हमारा 15 बन गया, 15। तो इस 15 में से हमने 6 को माइनस करना है, आंसर आएगा हमारे पास 9। अब ये वाला जो 7 है, इसके अंदर से हमने 1 को माइनस करना है, तो 7 में से 1 गया, 6 बचेगा हमारे पास। 6 हमने एज इट इज़ लिखा। ये जो 2 है, यहाँ पर कोई नीचे वैल्यू नहीं है, तो हम 2 को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, और हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, अगला जो 5 है इससे उधार लेंगे। 5 में से हमने 1 काटा, 1 को लिया तो ये 5 रह गया 4, और ये हो गए 13। 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए, तो हमारे पास आ गए 9।
यहाँ पर ये 4 हो गया था क्योंकि हमने इसमें से 5 में से 1 उधार लिया था, 4 में से 4 चले गए, तो अब यहाँ पर आंसर 0 आएगा। अगर समझ नहीं आया तो देखो, हमारे पास है 4 कैंडीज़। मैं हमेशा कैंडीज़ की मिसाल देती हूँ, मुझे इससे अच्छी मिलती नहीं है। तो हमारे पास 4 कैंडीज़ हैं। कैंडीज़ तो लग नहीं रही है। अच्छा, ये खुली हुई कैंडीज़ है, ठीक है, जो गोल गोल होती है ना, टॉफ़ीज़ को आप खोलोगे तो कैसे दिखेंगी। 4 कैंडीज़ हैं। 4 कैंडीज़ में से आपने 4 को ले लिया, खा गए आप, कितने बचे? एक भी नहीं बचा। तो हम एक भी नहीं जो होता है यानी कुछ नहीं होता, उसकी जगह हम लिखते हैं 0। दैट्स वाई हमने यहाँ पर लिखा है 0। अब हम अगले पर चलते हैं। 1 में से 8 जा नहीं सकता है। 4 में से हम उधार लेंगे तो ये 4 रह जाएगा 3, और ये 1 के ऊपर अगर हम 1 लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 11। ठीक है भाई, ये 3 बन गए, ये हो गया 11। 11 में से 8 गए, 8 9 10 11, 3 बचे हमारे पास। 3 लगा दो नीचे। 3 में से 3 गए हमारे पास तो 0 बचेगा। 3 में से 3, हाँ यहाँ वाला 3 है, ये 4 के ऊपर लगा हुआ है, तो ये 3 है। इसमें से 9 नहीं जा सकते, हम 6 से दोबारा उधार लेंगे। ये हो गया 5, ये हो गया दोबारा 13, दोबारा नहीं वैसे ही 13, 9 10 11 12 13 14 10 11 12 13, 4 बचे। 4 बचे। 5 के अंदर से 3 गया तो हमारे पास बचे 2। 5 एज इट इज़ हम लिख देंगे यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो चुका है। थर्ड को करते हैं। 2 में से 8 जा नहीं सकते, 1 को उधार लेंगे, ये 1 हो गया, ये 0, ये हो गए 12। अब 12 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो 8 9 10 11 12, 4 यहाँ पर लिख देना है। ये 0 है, 0 में से 0 हो गया तो हमारे पास 0 ही बचेगा, यानी आपके पास कुछ भी नहीं है, आप उसमें से कुछ भी नहीं काट दो, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। 3 में से 2 गया, हमारे पास 1 बचेगा। 4 में से 4 गया, कितने बचेंगे? 0। 9 में से 9 गया, 0 बचेंगे। 1 में से 9 नहीं जा सकता, 4 में से उधार लिया, ये 3 हो गई, 11 बन गए। 11 में से 9 गए तो 11 9 10 11, 2 बचे, यहाँ पर 2 लगा देना है, और ये 3 ऊपर वाला 3 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में से 6 जा नहीं सकते, हम 8 से 1 कैरी करेंगे, जो कि ये रह जाएगा 7, यहाँ पर होगा ये 14। 14 में से 6 गए तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 8। 7 में से 3 गए, 4, ठीक है। 6 में 7 नहीं जा सकते, 5 में से 1 काटा, ये होगा 16, और ये रह गए 4। 16 में से 7 गए, 16 में 7 गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 बचे। अब यहाँ पर हमारे पास है 4, ये 4, इसका हम 9 से उधार लेंगे, ये रह जाएगा 8, और ये 4 बन जाएगा 14। 14 में से 4 गए तो हमारे पास बचेंगे 14 में से 8 गए, 8 9 10 11 12 13 14, हमारे पास बचे 6 6 9 4 8 हमारा आंसर है, ठीक है। अभी और करते हैं। ये है कहाँ है हम, हाँ ये रहा 8 और 4। 8 में से 4 गए तो हमारे पास 4 ही बचेंगे। 3 में से 3 गए तो हमारे पास बचेंगे 0। 4 में से 2 गए तो हमारे पास बचेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 5, 1 में से 9 जा नहीं सकता, 3 में से ये 2 रह गया, और यहाँ पर ये 11 बन गए। 11 में से 9 गए तो 2 बचे, 2 में से 2 गए, 0 बचे। 1 में से 0 गए, 1 बचा। 2 में से 4 नहीं जा सकते, 6 में से 1 उधार लिया, 12 हो गए। 12 में से 4 गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8। 5 में से 4 गया, 1 बचा। 8 में से 9 नहीं जा सकता, इस 0 को तो हम कुछ नहीं ले सकते, ये खुद ही कंगला है। हम इस 5 से उधार लेंगे, पहले इस 0 के पास, ये रह गया 4। 5 से हमने 1 1 इस 0 को दिया, अब ये 0 0 नहीं रहा, ये 10 बन गया, क्योंकि ये 1 और ये 0, ये 10 बन गया। अब इस 10 को हम फिर कंगला करेंगे तो ये रह जाएगा 9, और इसका 1 हम लगाएंगे यहाँ पर। ये 8 के ऊपर जो 1 लगा हुआ है, इसका मतलब है ये 18 है। 18 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे 9, ठीक है।
तो ऊपर लिखे हुए हमारे पास 9, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। छठे पर आओ। 9 में से 9 गए तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। 4 में से 0 गए तो 0 ही आएगा, 4 आएगा। 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 4 गए तो हमारे पास आएगा 5। 0 में से 1 नहीं जा सकते, 3 में से हम 1 को कैरी करेंगे और ये 2 रह गया। 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9। 2 में से 2 गए तो 0, 5 में से 8 नहीं जा सकते, ये हो गया 15। 15 में से 8 गए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, ये बच गए थे 5 एज इट इज़। हम कर चुके हैं अपने पहले ए पार्ट को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर बी, इसका पार्ट बी, ठीक है, जो भी है इसका ना हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं। जैसे हमने एडिशन में किया था हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। क्या करना है, इस वैल्यू को हमने माइनस करना है इस वैल्यू से। तो जिस वैल्यू से माइनस करना है उसे हम पहले लिखेंगे, यानी माइनस किससे करना है, इस वैल्यू से। तो 6 0 0 0 0 0 5 0 0 ऊपर आएगा और जिसको माइनस करना है यानी जिसको काटना है वो नीचे आएगी 2 1 4 3 7 9 और माइनस की निशानी लगेगी क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। ये तमाम क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व होंगे, ठीक है। अब मैं एक एक करके यहाँ पर उतारूंगी तो हम यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 में से 9 नहीं काट सकते तो इससे अगर उधार लें तो इसके ये भी 0 है। ये जो 5 है हम इससे उधार लेंगे तो ये कट कर 4 हो जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 10। इस 10 को हम दोबारा कर देंगे तो ये 9 रह जाएगा और इसका 1 इधर आ जाएगा। एंड वाला ये हमारे पास 10 बन गया। 10 में से 9 गए तो हमारे पास आएगा 1 और ये 9 है ऊपर। 9 में से 7 गए तो हमारे पास बचेंगे 2। 4 में से 3 गए तो हमारे पास होएगा 1। ये 0 है, ये 0 है। 6 में से हम उधार लेते हैं तो ये रह जाएगा 5, इसका 1 यहाँ पर आ गया। इसको 10 को काटा तो ये 9 रह गया, इसका 1 यहाँ आ गया। 10 में से 4 गए तो 6 आ जाएगा। 9 में से 1 9, ये 9 है, ये 1। 9 में से 1 गए तो 8 और इस 5 के अंदर से 2 गए तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर उतरा हुआ आप देख सकते हो। इसके अंदर जो ऊपर वाली वैल्यूज़ थी वो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 वो 7 थी और नीचे वाली थी 6। तो हम यहाँ से उतारना शुरू करते हैं तो यहाँ पर 6 यहाँ पर एंड हो चुकी हैं, ये खाली है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 5 में से 1 गया तो हमारे पास आ जाएगा 1। 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा। 9 में से 9 गया 0। 5 में से 3 गया 2। 7 में से 6 गया 1। 6 में से 5 गया 1। 7 में से 8 नहीं जा सकता, 3 में से उधार लिया 17 बन गया 2। ये रहा 17 में से 8 गए, ये रहा 17। इसमें से 8 गए तो हमारे पास आंसर आएगा 9 और ये 2 एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 6 में से 9 नहीं जा सकते, 3 में से उधार लेंगे जो कि ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 गए तो हमारे पास आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 16 7 और ये है 2 खाली। 2 में से 0 गए, 2 बचे। 0 में से 1 नहीं जा सकते, इस 1 को उधार लिया, ये रह गया 0। 6 लग रहा है, ये हो गया 0 और ये हो गया 10। 10 में से 1 गया तो 9। 0 में से 0 गया, 0 बचा। 5 में से 3 गया, 2 बचा। 8 में से 9 नहीं जा सकते, 5 में से उधार लिया, ये 18 हो गया, ये हो गए 4। 18 में से 9 गए तो हमारे पास आ जाएगा 9 और ये 4 में से 4 गए तो आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन यहाँ पर 8 वैल्यूज़ है, यहाँ पर 7 है तो ये माइनस यहाँ पर आ गया क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये खाली हो जाता है, फिर माइनस हम यहाँ लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया। 7 में से 8 नहीं जा सकते तो 6 में से उधार लिया, ये 6 में से 1 काटा तो ये हो गया 5, ये हो गया 17। 17 में से 8 गया तो 9। 5 में से 3 गया तो 2। इस 9 में से 1 गया तो 8। 7 में से 6 गया 1। 4 में से 9 नहीं जा सकते, 5 से उधार लेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 14।
14 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे 5, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 5 नहीं जा सकते, 4 को हम बनाएंगे 3 क्योंकि हमने इसमें से एक 1 लिया। 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए तो हमारे पास आएगा 8 और ये 3 एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 में से 2 गया, नहीं जा सकते तो ये 7 को हमने काटा, 6 बनाया और यहाँ पर ये 11 हो गया। 11 में से 2 गए 9 हो गया, 6 में से 6 गए 0, 3 में से 9 नहीं जा सकते, ये होगा 13, 13 में से 9 गए तो हमारे पास आएगा 4, 5 में से 0 गए तो 5, 8 में से 8 गया तो 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता, 9 को काट के 8 बनाया, यहाँ पर 1 लगाया। 10 में से 1 गए तो 9, 8 में से 5 गए तो 3, 8 में से 3 गए तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 में से 9 नहीं जा सकते, 5 को काटा, ये हो गया 14, ये रह गया 4, 14 में से 9 गए तो हमारे पास बचा 5, 4 में से 6 नहीं जा सकते, इसको 0 बनाया, यहाँ पर लगाया 1, 14 में से 6 गए तो 8 आ गया, 0 में से 3 नहीं जा सकता, ये हो गया 7, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 8 नहीं जा सकता तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, ये हो गया 17, 17 में से 8 गया तो हमारे पास आएगा 9, 3 में से 5 नहीं जा सकता, इसको बनाया 0, ये लिया इसका 1, 13 में से 5 गए तो हमारे पास आएगा 8, 6 हो गया 5, 10 में से 4 गए तो 6 हो गया, 5 में से 4 गए तो 1 हो गया, 5 में से 3 गए तो 2 हो गया, 6 में से 1 गए तो 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है हमने मिसिंग डिजिट्स को। यहाँ पर ये जो सर्कल दिए हुए हैं यहाँ पर मिसिंग नंबर्स आने हैं और हमने वो फिल करना है, ठीक है। आंसर को देखते हुए जो आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं पहले। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब एक चीज़ सोचो कि अगर 6 में से हम कितने काट देंगे नंबर, जो हमारे पास 6 आएगा। 6 में से हम काटते हैं पहले 1 तो हमारे पास आएगा 5, 6 में से 2 काटेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 6 में से 3 काटेंगे तो हमारे पास आएगा 3, आ गया आंसर। 4 में से 2 गए 2 बचे, 2 के अंदर से 1 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ये 3 है, यहाँ पर ये 2 है। आप ऐसा भी कर सकते हो, इस 3 में से आप 2 को निकाल दो, 1 बचेगा, ये ऊपर लिख दो, हो गया ना सोल्व। तो 1 हो गया। सेकंड पे आओ। अब इसमें देखो यहाँ पर 2 में से 4 नहीं जा सकता है तो हम क्या करेंगे, कोई अगली वाली ऐसी रकम होगी जिससे हमने यहाँ पर उधार लिया। जब हम उधार ले लेते हैं तो हम पहली वाली रकम को जो उधार लेता है वो बन जाती है, यानी उसके ऊपर जब 1 लग जाता है तो फिर अब ये 12 बन गई है। 12 में से आप 12 में से आप 8 काटोगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ है ना, देखो हमें दी हुई है कितनी वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं और टोटल वैल्यूज़ हैं 3। यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ हैं, यानी जो मिसिंग है ये सर्किल यहाँ बना हुआ है, सर्किल यहाँ बना हुआ है, सर्किल यहाँ भी बना हुआ है। तो जहाँ पर सर्किल बना हुआ है यहाँ पर है हमारे पास 2 वैल्यूज़, जहाँ पर सर्किल बना हुआ है यहाँ पर है हमारे पास 2 वैल्यूज़, जहाँ पर सर्किल बना हुआ है हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़। तो हम इनको तो सोल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक इशू आ गया है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 आंसर दिया हुआ है। अब हम ये नहीं करेंगे हम 3 में से 2 काट देंगे, नहीं, वो हम जब कर सकते हैं जब हमारे पास सर्किल नीचे बना हो। अब सर्किल ऊपर बना हो मतलब ऊपर कोई ऐसी बड़ी रकम है जो छोटी से माइनस हुई है, यानी काटी गई है, उसके बाद जाके हमारे पास ये आंसर आया है। अब इसमें आप पता क्या करोगे, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। आपने ये करना है, सर्किल अगर ऊपर हो ना तो आपने नीचे वाली वैल्यूज़ को प्लस कर देना है,
और सर्किल अगर नीचे हो तो वैसे ही क्या करना है, आपने माइनस कर देना। 7 में से 6 किया तो 1 बचा, तो यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर सर्किल ऊपर है, आप क्या करेंगे, ये नीचे वाली 2 को हम प्लस कर देंगे, 3 और 2 को हम प्लस करेंगे, 5 बचेगा। हम यहाँ 5 लिख देंगे, लेकिन हम यहाँ ऊपर 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऊपर 5? क्योंकि अभी जो हमने ये 12 बनाया ना इस 2 को, ये हमने इस वाली वैल्यू से कुछ 1 लेकर बनाया है। तो यहाँ पर ये 5 अगर हो तो अगर हम इससे 1 ले लें तो ये तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो हमारे पास 3 नहीं आता, हमारे पास 2 आता है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर होगा 6, कि जिसको काट के जो कट गया 5 बन गया, और उसका जो 1 लिया इस 2 ने लिया, ताकि ये बन जाए 12। आ रही है बात समझ में? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सर्किल नीचे, तो हम क्या करेंगे, 7 में से 6 किया, 1 बचा, लिख दिया 1। चलो भाई, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ये लिख दिया। 6 में से 3, ये तो होगा 2 हो गए। थर्ड पर आओ, ये 8 है, 8 में से 4 गया तो हमारे पास बचा 4, ये लिख दिया। 9 में से 4 गया, 5 हो गया। अब ये ऊपर है ना, हम क्या करेंगे, जब ऊपर होता है तो नीचे वाली वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। और ये 12 में खाली यहाँ पर 2 होगा, ये हम 1 किससे लेंगे, इस वाले से, इसको काट के। 4 को काट के 3 बन गया, यहाँ पर ये हमने 12 लगा दिया, 12 बन गया ये। अब देखो, ये 3 में से 2 गया तो 1 बचा, हो रहा है ना सही। ये 3 में से 2 काटेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ऊपर है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को प्लस कर देंगे। 7, 8, 9, ये हो जाएगा 9। ये हुआ वह सॉल्व, 5 और 3, तो थर्ड वाला वो भी हो गया। अब लास्ट देखो, 9 में से कितने, 9 में से 5 काटेंगे तो 4 बचेंगे, लिख दिया यहाँ पर। 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब 5 में से 2 को मिला दो, 5, 6, 7, ये हो गया 7। 4 में से 2 गया, 2 बचा। 1 में से 0 गया, 1 बचा। 8 में से 4 गया, कितने बचे, 4। 6 में से 3 गए, 3 बचे। ये चारों क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि पार्ट 6 के थे। अब लास्ट पार्ट जो कि हमारा है डी, इसको हम पढ़ लेते हैं। अब इसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। पाकिस्तान इम्पोर्टेड 107,856 kg ड्राई ग्रेप्स इन 2014। पाकिस्तान ने इम्पोर्ट किए, यानी किसी बाहर मुल्क से मंगवाए इतने किलो सूखे वाले अंगूर। कौन से साल में मंगाए, 2014 में, ठीक है। और एंड 154,792 kg ड्राई ग्रेप्स इन 2015। और उसने इतने ड्राई ग्रेप्स यानी सूखे वाले अंगूर मंगाए 2015 में। पाकिस्तान ने बाहर मुल्क से इतने किलो अंगूर मंगाए 2014 में, और इतने किलो अंगूर मंगाए 2015 में, 1 साल बाद, 2014 फिर उसके बाद 2015। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहले पाकिस्तान ने कौन से साल में मंगाए, 2014 में, यानी पहले वाले साल में। फिर 1 साल बाद 2015 आया तो उसमें और ग्रेप्स मंगा लिए। अब इसमें ये बताया, इसमें ये पूछा है कि हाउ मेनी मोर ड्राई ग्रेप्स वर इम्पोर्टेड इन 2015 देन इन 2014। अब इसमें क्या पूछा हुआ है कि 2015 में जो ग्रेप्स मंगाए थे वो कितने थे 2014 से। इस सवाल की भी मैं एग्जांपल देती हूँ कि दिन, पूरे जो दिन होता है ना, दिन और रात, उसमें से डे और नाइट, दिन और रात, मैंने क्या करा, कॉपीज़ को बाई किया, ठीक है, नोटबुक को बाई किया, मैंने नोटबुक ख़रीदी यानी कॉपियाँ ख़रीदी, दिन में मैंने ख़रीदी और रात को ख़रीदी, नाइट को ख़रीदी। तो दिन में जो मैंने ख़रीदी थी वो ख़रीदी 6, ठीक है, और रात में ही मैंने कॉपियाँ मंगाई। अब रात में मैंने कॉपियाँ मंगाई, आप ले लो 12, ठीक है। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो आपने रात में रोटियाँ निकल रहा है कि जो आपने रात के अंदर नोटबुक मंगाई थी
वो कितनी ज़्यादा थी, यानी वो कितनी ज़्यादा थी डे के मुकाबले में, यानी हमने क्या करना है, माइनस करना है। जो हमने रात वाली मंगाई है ना, उससे पहले वाले से हमें उसे माइनस कर देना है। आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपने माइनस किस में से करना है? तो देन के बाद जो भी वर्ड आए ना 2014, तो उसको आपने माइनस कर देना है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि हमने 154792 को माइनस करना है देन के बाद 2014 वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से। तो ये अब ऐसे बन जाएगा 154792 और 107857। तो अब इनको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी, वो ग्रेप्स आ जाएंगे जो हमने 2015 में मंगाए थे। एक और एग्जांपल दोबारा दे देती हूँ। मेरे पास मुझे दिल चाह रहा था मुझे खाने का बर्गर। मुझे भूख लगी, मैंने बर्गर खाने का दिल चाह रहा था, मैंने एक बर्गर मंगा लिया। अभी मुझे 5 मिनट हुए बर्गर मंगाए हुए, मैंने एक बर्गर मंगाया और खा लिया। अब मेरा दिल और चाहा, मुझे और भूख लगी और मुझे खाते खाते 10 मिनट गुजर गए, ठीक है। और मैंने क्या करा 2 बर्गर मंगा लिए। अब इसमें पूछा हुआ है कि आपने 10 मिनट में जो बर्गर मंगाया ना, 10 मिनट वाले टाइम में, तो वो बर्गर पिछले टाइम के बर्गर से कितना ज़्यादा था। फिर हम क्या करेंगे, कितने टाइम के उससे ज़्यादा था, जिसका टाइम हमें दिया जाएगा ना, यानी जो चीज़ हमें बताई जाएगी किस में से, तो उस चीज़ को हमने माइनस करना है अपने आखिरी वाली चीज़ से। जो हमारे पास 2 बर्गर है, हम क्या करेंगे, सिंपली 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, यानी ये पहले वाली है, ये बाद वाली है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो बाद वाली चीज़ है, हमने उसमें से माइनस कर देना स्टार्ट वाली चीज़ को। तो पहले मैं ये वाली वैल्यू लिखूँगी, फिर उसके बाद में ये वाली वैल्यू लिखूँगी। 154 वाली ऊपर लिखूँगी और 107 वाली नीचे लिखूँगी। अब यहाँ पर मैंने उतार दिया, तो 2 के अंदर 7 नहीं जा सकते। 9 में से हम उतार लेंगे तो ये 9 8 रह जाएगा और ये 2 11 12 बन जाएंगे। ये 12 बन गया, 12 में से 7 गए तो 5 बचे। यहाँ पर ये 9 का 8 बन चुका था। अब इस 8 में से नीचे वाले 5 को हम काटेंगे तो 8 में से 5 गए, हमारे पास बचे 3। अब नेक्स्ट पे 7 में से 8 नहीं जा सकते, अगेन हम इसको कैरी करेंगे, इसका 1 यहाँ पर हो जाएगा 17। 17 में से अगर हम 8 काटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9, ये रह गया था 3। अब 3 में से 7 नहीं जा सकते तो हम 5 में से उधार लेंगे, ये होगा 13 और ये 4। 13 में से 7 गए तो 6 बचे, 4 में से 0 गए तो 4 ही बचे, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। एंड ये हमारा आंसर है लास्ट क्वेश्चन का। सो यहाँ हमारी 1.3 एंड हो जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन हो जो दिमाग में रह गई हो, नहीं आई हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।